266 दिन, 6384 घंटे और चारों तरफ सिर्फ खारा पानी। एक ऐसा विशालकाय युद्धपोत जिसे दुनिया अमेरिका की महाशक्ति का ब्रह्मास्त्र मानती है। आज उसी लोहे के विशाल महल के अंदर से एक ऐसी चीख निकली है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। शब्द ध्यान से सुनिए, ये कोई गौरव की बात नहीं, ये समुद्र के बीच तैरता हुआ लोहे का नरक है, एक तैरती हुई धातु की जेल। ये शब्द किसी दुश्मन के नहीं है, ये दर्द है एक अमेरिकी नाविक की पत्नी का, जिसने खुलेआम दुनिया के सामने आकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। आखिर 200 से ज्यादा दिनों से समंदर में भटक रहे यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई महाशक्ति के नाविक दाने दाने और नींद की एक एक बूंद को तरस रहे हैं? बात सिर्फ एक तैनाती की नहीं है, बात है उस इंसानी सीमा की जिसे पार कर दिया गया है। CNN के दिग्गज पत्रकार जेक टेपर के सामने जब एक नाविक की पत्नी बैठी तो उसकी आंखों में गुस्सा भी था और अपने पति को खोने का खौफ भी। उसने खुलासा किया कि उसके पति की नौसेना करियर की ये सबसे भयानक तैनाती है। 12-12 घंटे की जानलेवा शिफ्ट, 24 घंटे में मुश्किल से 4 या 5 घंटे की नींद और महीनों तक उसकी तंग घुटन भरी लोहे की कोठरी में सैकड़ों लोगों के साथ कैद रहना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगा जब खबर आई कि सुपर कैरियर पर खाने की भारी किल्लत शुरू हो गई। राशन कट चुका है, ताजा भोजन गायब है और नाविकों का मेंटल ब्रेकडाउन चरम पर पहुंच चुका है। जब ये मुद्दा मीडिया में गरमाया तो कैमरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ घूमे। सबने सोचा था कि सांत्वना मिलेगी, कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन ट्रंप का जवाब क्या था? ट्रंप ने बेहद ठंडे अंदाज में कह दिया, यूएसएस लिंकन के परिवार बिल्कुल परेशान नहीं है और 200 दिनों की तैनाती ये तो अभी पर्याप्त लंबी भी नहीं हुई है। मतलब राष्ट्रपति के इस एक जुमले ने बारूद में चिंगारी का काम किया। नाविक की पत्नी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, प्रशासन हमें ऐसे देख रहा है मानो हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पतियों को, देश के सैनिकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सवाल उठने लगा, क्या देश की सेवा करने का इनाम ये है कि आपके दर्द को ड्रामा कह दिया जाए? मामला बढ़ा तो अमेरिकी रक्षा तंत्र यानी पेंटागन को खुद मैदान में उतरना पड़ा। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने तमाम रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों को पूरी तरह से गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है। वही कार्यवाहक नौसेना सचिव हंग काओ ने 266 दिनों की इस लंबी तैनाती का बचाव किया। उनका कहना था, वैश्विक सुरक्षा और मिशन की जरूरतों के कारण जहाज को इतने लंबे समय तक रुकना पड़ा। काओ ने माना कि हाँ, डिप्रेशन और मानसिक तनाव के कुछ केस जरूर आए हैं, लेकिन उन्होंने उन अफवाहों पर सीधा ब्रेक लगाया है कि जहाज पर 7 नाविकों की मौत हुई है। उन्होंने साफ कहा, किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ताजा खाना ना होने पर मील प्लान बदला गया था, लेकिन किसी भी नाविक को भूखा नहीं सुलाया गया। अब ताजा अपडेट ये है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के घर वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक प्लान्ड रोटेशन का हिस्सा है और जल्द ही इसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन समंदर में मोर्चा संभालेगा। लेकिन ये विवाद सिर्फ एक जहाज या एक रोटेशन का नहीं है, ये विवाद है उस राजनीति का जो नक्शे पर तीर खींचकर सैनिकों को महीनों के लिए समंदर में झोंक देती है। युद्धपोत पर लगे हथियार जितने भी चमकदार हो, उनके पीछे लोहा काटने वाला पसीना और तड़पता हुआ इंसान ही होता है। क्या 266 दिन तक समंदर की घुटन में किसी को रखना देशभक्ति है या फिर ये सैन्य नेतृत्व की एक बहुत बड़ी नाकामी? अगर आप उस नाविक की जगह होते या उस पत्नी की जगह होते तो आपका क्या जवाब होता? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.